मैं तो कहूंगा शिक्षा मंत्री नहीं है, शराब मंत्री हैं। देखिए, संविधान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो नीचे कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक इनकी जमानतें फेल हो गई। इसका मतलब जो एविडेंस जो जांच एजेंसियां पेश कर रही हैं कोर्ट के सामने, इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ दम है। क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं, मुझे पता है कि कोर्ट को एक दृष्टि में पता चल जाता है कि झूठा है सच्चा है। तो इसीलिए इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली लूट ली है और SC ST को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। प्रतीकात्मक है, सिर्फ हमारे SC ST के लोगों को भावनात्मक गुमराह करके उनसे वोट लेना, अपनी सत्ता को बचा के रखना। केजरीवाल साहब इस देश के पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने दिल्ली के अंदर डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया है, और वो भी एजुकेशनल रिजर्वेशन। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। आज हमारे साथ चर्चा पर हैं अशोक अगजानी जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। अशोक जी, शिक्षा मंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिन्होंने शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा बेहतर कर दिया है दिल्ली के अंदर। CBI ने उनको जांच के बहाने बुलाया, 2-3 बार बुलाया था, लेकिन इस बार तो पकड़ कर ही ले गई। क्या ऐसा लगता है कि यह किस तरीके की साजिश है? क्या है कि मतलब दिल्ली के बच्चे शिक्षित ना रहे? क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं आम आदमी के नेता को इस तरीके से ले जाने के लिए? देखिए, संविधान के घर देर है, अंधेर नहीं है जी। ये जिस तरीके से इन्होंने इस शराब को बढ़ावा दिया है केजरीवाल सरकार ने, और एक तरफ तो शिक्षा मंत्री है, मैं तो कहूँगा शिक्षा मंत्री नहीं है, शराब मंत्री हैं जी। और इन्होंने जिस तरीके से इसको निजी हाथों में दे करके और इसमें करप्शन किया और गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए। इतनी लोगों ने, महिलाओं ने, लोगों ने विरोध किया और उसके बावजूद इन्होंने शराब के सारे ठेके और एक के साथ एक फ्री, दारू की बोतल एक के साथ एक फ्री। लोगों ने जिसने एक पौवा पीना था वो 2-2 4-4 पौवे पी रहे हैं। इस तरह से सेल लगा दी इन्होंने, नंगा नाच किया शराब का। तो मैं तो बिल्कुल इसको सही स्टेप मान रहा हूँ। चाहे उन्होंने जब एक करप्शन हुआ है, उस करप्शन पे आपको सहयोग करना चाहिए, बताना चाहिए कि भैया ये करप्शन हमने ये किया और हमने एक्साइज पॉलिसी क्यों बदली थी। तो और दूसरी बात, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं कि इनको तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एक नंबर के दोनों भाई भाई हैं। मगर ये केजरीवाल साहब जो हैं RSS BJP के भी बहुत बड़े, ये तो बिल्कुल उनसे भी बड़े एक नंबर के ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी, भ्रष्टाचारी, ये एक नंबर के हैं। और मैं लगातार हम इसके खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि ये तो शराब नीति से सिर्फ जनता का, दिल्ली की जनता का नुकसान नहीं हो रहा है। इससे जो हमारे राजस्व का था, जिसमें हमें 22.5% हमारा बजट का हिस्सा भी आता है SC STs का, वो बजट भी प्राइवेट लालाओं के घर में जा रहा है। जो 3,500 करोड़ से ज्यादा का जो टैक्स आता है शराब से, जिससे स्कूल चलते हैं, जिससे हमारा SC ST का फंड भी आता है, तमाम चीजें आती हैं, उससे भी उसका भी नुकसान हो रहा है। हमारे रिजर्वेशन का भी नुकसान हो रहा है 22.5%, क्योंकि उसमें हमारी लाखों लाख नौकरियां जा रही हैं। तो इस वजह से ये जो गए करप्शन में गए, और मैं मांग करता हूं आपके चैनल के हिसाब के माध्यम से कि तुरंत आपके ऊपर केस बनाए, जब कोर्ट बरी करेगा, आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। और मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब से, कि इसको तुरंत से बर्खास्त कीजिए। जिस तरह आपने राजेंद्र पाल गौतम को से इस्तीफा लिया, हमारे मंत्री से, दलित मंत्री से, जिस तरीके से आपने संदीप वाल्मीकि को तुरंत बर्खास्त किया था, एक इल्जाम ही तो लगा था, और इनके ऊपर तो करप्शन के वो एलिगेशन लगे हुए हैं मनीष सिसोदिया के ऊपर। तुरंत बर्खास्त कीजिए। और देखिए, इतनी बेशर्मी है इस आम आदमी पार्टी के नेताओं में कि इनका एक मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है, पिछले 1 साल से ज्यादा जेल में है, उसको आज तक बर्खास्त नहीं किया, उससे इस्तीफा नहीं मांगा, ना उसको बर्खास्त किया। और दलित मंत्रियों के ऊपर, और राजेंद्र पाल गौतम जी का तो कोई इतना बड़ा वो भी नहीं था, कोई करप्शन नहीं था, कोई चार्जेस नहीं थे। आप एक दलित मंत्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वह बहुजनों की बात करते हैं। पंजाब के अंदर भगत सिंह की मूर्ति लगवाई है उन्होंने, हर एक ऑफिस के अंदर कंपलसरी कराए भगत सिंह की और बाबा साहब की मूर्ति होनी चाहिए। देखिए, ये प्रतीकात्मक है, क्योंकि अभी केजरीवाल साहब और ये मनीष सिसोदिया अभी 4 दिन पहले महाराष्ट्र में जाकर के शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी से उनसे मिलकर के आए, और वहां पर इन्होंने वहां पर जाकर के भगत सिंह की तो बात की है, और इन्होंने वहां राजगुरु की बात करी है, उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो वो राजगुरु आते हैं महाराष्ट्र से तो बाबा साहब भी आते हैं, बाबा साहब की बात क्यों नहीं करी आपने? जबकि फोटो आप लगवा रहे हो वोट लेने के लिए दिल्ली में और पंजाब में, जो पीछे आप भगत सिंह के साथ बाबा साहब की फोटो लगवा रहे हो, तो बाबा साहब की बात क्यों नहीं की आपने महाराष्ट्र में जाकर के?
तो ये सब ये दिखावटी, ये प्रतीकात्मक है, सिर्फ हमारे SC ST के लोगों को भावनात्मक गुमराह करके उनसे वोट लेना, अपनी सत्ता को बचा के रखना। केजरीवाल साहब इस देश के पहले मुख्यमंत्री हो गए जिन्होंने दिल्ली के अंदर डायरेक्ट रिजर्वेशन खत्म किया है, और वो भी एजुकेशनल रिजर्वेशन जो स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी दिल्ली में बनी है, उसमें 2020 में जो बनी है उसमें 22.5% SC ST के बच्चों का रिजर्वेशन नहीं है। और मैंने विरोध किया, रिटर्न विरोध चिट्ठी दी कि हमारा रिजर्वेशन जब दिल्ली सरकार के पैसे से बना है वो यूनिवर्सिटी, तो आपने उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं हमारे बच्चों का लागू किया 22.5%। तो ये इनका कथनी और करनी, जैसे बीजेपी के नेताओं में उसी तरह ये भी उन्हीं का पार्ट है। A और B, ये बड़ा भाई बीजेपी है और छोटा भाई ये आम आदमी पार्टी है, RSS के, ये दोनों विंग है। और ये भी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही स्टेप है, ये अरेस्ट होने चाहिए और ये इसकी पूरी साजिश का पता चलना चाहिए कि आखिर इन्होंने में लगातार ताकत में बढ़ते जा रहे हैं। बिजली पानी फ्री दे रखा है उन्होंने, यहाँ तक कि महिलाओं को बस के अंदर चलना भी फ्री दे रखा है। दिल्ली में लगातार उनकी वोट ऑफ परसेंटेज है वह बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि वह इस तरीके काम नहीं करते हैं। देखिए, ये फ्री का लॉलीपॉप जो है ना, हम इसी के खिलाफ हम प्रचार कर रहे जा रहे हैं। और अपने दिल्ली के सब लोगों को, मैं भी प्रचार में था चुनाव के, हमने भी कैंडिडेट लड़ाया और लोगों ने हमारी बात सुनी। हमने कहा भी 600 रुपए की बिजली के देते हैं ये आपको 200 यूनिट, 600 रुपए की 3 रुपए यूनिट के हिसाब से, वो भी उसकी है कि जिसकी 200 यूनिट तक जलेगी। 201 होते ही वो 4.5 रुपए के हिसाब से डबल से भी ज्यादा आपसे चार्ज करेंगे। तो आपको फ्री कहां दे रहे हैं? ये फ्री नहीं दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पानी 400 रुपए 200 रुपए महीने का, और अगर और उसमें कितना ही भी लगा लो तो 300 रुपए महीने, 600 रुपए महीना होता है आने जाने 10 रुपए का बस में। हमने कहा कि बहन जी आप और भाई लोगों, आप अपना 50,000 रुपए का रोजगार मांगो, पक्की नौकरी मांगो, इससे बोलो कि हर महीने हर परिवार को 50,000 रुपए महीने की मासिक इनकम की गारंटी करो। हमें रोजगार दो भाई, हम तुम्हारे फ्री में, हम बसों में हमें नहीं जाना, हम ऑटो में जाएंगे 50 रुपए खर्च करके। हमें तुम्हें फ्री का, हम तुम जो 600 रुपए की बिजली दे रहे हो, हम 5,000 रुपए का बिल भरेंगे, अपने बच्चों को एसी लगाएंगे, एसी में उनको सुलाएंगे, अपने बच्चों को हम भी ठंडी हवा देंगे, बेहतर जीवन देंगे, बेहतर लाइफ स्टाइल देंगे। और हम ये 2 रुपए किलो के हम चावल क्यों खिलाएंगे? हम तो 100 रुपए किलो के चावल मॉल से लेके आएंगे। वो तब लेके आएंगे जब 50,000 रुपए की हमारी पक्की नौकरी होगी। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए कहा केजरीवाल ने, उसको और बढ़ा दिया ठेकेदारी को। कोई पक्के नहीं करे, सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा किया, SC ST के साथ धोखा किया और महिलाओं के साथ धोखा। जो उनका बजट आता था हर साल 5,000 4,000 करोड़ रुपए, उनको स्किल्ड करके, उनको लोन दे करके, उनको बेहतर सब रोजगार दिलवाने के लिए, वो सब इसने खत्म कर दिए। और वहां 10 रुपए का उनको कह दिया 20 रुपए डेली का, और वो भी उन महिलाओं को जो कि वहां नौकरी जाती है डेली। मेजोरिटी महिलाएं तो घरों में बैठी हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा बसों का? तो इसलिए ये सिर्फ छलावा है। और दूसरी तरफ ये शराब बेच रहा है, शराब पिला रहा है लोगों को, नशेड़ी बना रहा है दारू वो कर करके। तो इसलिए ये फैसला ठीक है, ये जैसा भी हो हम समर्थन में। दिल्ली के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, घर घर के अंदर भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? अपनी लाइफ स्टाइल भी उन्होंने बड़ी सिंपल सी रखी हुई है। आपने देखा वो कई बार सैंडल में नजर आते हैं, कई बार उनकी अधिकांश तो शर्ट्स बाहर नजर आती है। तो अपनी लाइफ स्टाइल भी उन्होंने बड़ी सिंपल सी रखी हुई है। वह कहते हैं कि मेरे को देश के लिए, दिल्ली के लिए अच्छा कार्य करना है। हाँ, तो अब मुझे बताइए ना कि अब उनकी वो कमीज बाहर कहाँ है, उनका वो मफलर कहाँ गया, उनका वो चप्पल में कहाँ पर हैं, बढ़िया बढ़िया जूते पहन रखे हैं, लाली आ रही है चेहरे पर जो बिल्कुल मरियल सिंह जी जैसे। पहले 2 साल पुरानी फोटो देख लो ना, और आज का उनका देखो कपड़े पहनने का तरीका, बिल्कुल क्या बढ़िया लीलन की शर्ट आ रही है, मैं तो देख करके हैरान हूँ। तो वो तमाम चीजें परिवर्तन अपने उसमें आ रहे हैं। सीएम है, वेल ड्रेसअप हो रहे हैं, तो इसमें कहाँ परेशानी हो रही है आपको? नहीं तो फिर आप कह रहे हो ना चप्पल में, कहाँ चप्पल में है, वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? सिंपल लाइफ स्टाइल जीते हैं, सिंपल लाइफ स्टाइल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देखिए, सिंपल लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप हमारे SC ST का रिजर्वेशन खाओगे। हमारा ये पिछला 2023-24 का जो बजट में हमारा SC ST का अलग कंपोनेंट प्लान का फंड आता था, इन्होंने जनरलाइज कर दिया है। आपको पता है, ये हमारे बाबा साहब की फोटो लगा करके, और ये हमारे रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, बजट खत्म कर रहे हैं, हमारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं। हमारे सफाई कामगार 20-20 साल से दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, उनको पक्के नहीं करें। और अब तो MCD भी आ गई इनके पास, तो MCD में पक्के करो भाई। आप कहते थे हमारे पास MCD नहीं है। देखिए,
70,000 करोड़ का बजट है 22-23 का, और ये बजट जो जाएगा 80-90 हजार करोड़ के आसपास जाएगा दिल्ली का। अब उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? अब आप 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए सालाना एलजी आपको परमिशन दे रहा है, आपके सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जब हमें पक्का करना हो तो एलजी मना कर रहा है। जब हम ठेकेदारी खत्म करने की बात करें तो एलजी मना कर रहा है। जब हमें और ये तमाम चीजें ये बेईमानी से कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, एलजी के नाम पर ये हमारा अधिकार मार रहे हैं और बाकी इनके सारे काम हो रहे हैं। और देखिए दूसरी बात, जो शिक्षा मंत्री को आपने कहा ये तो जेल जाने लायक है। अभी तो बहुत सारे घोटाले खुलेंगे। आपको पता है इन्होंने शिक्षा के नाम पर 2-1-3 स्कूल बना करके सबको वही दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि 50 स्कूल इन्होंने पिछले 8 साल में मर्ज करके प्राइवेट लालाओं को देने के लिए तैयारी कर ली है। पैसा दिल्ली है सरकार का खर्चा किया, अब उनको मर्ज कर रहे हैं। ये हमारी लड़ाई चल रही है पिछले 2 महीने पहले से। तो इन्होंने तो शिक्षा को बर्बाद किया दिल्ली में। इन्होंने कहाँ बात किया? कितने टीचर भर्ती करें मुझे बताओ, कितने लोग परमानेंट टीचर भर्ती करें? और ये कह रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कुछ टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं। अच्छा हुआ एलजी ने फाइल रोकी। क्यों भेज रहे हो भाई? दिल्ली में क्यों नहीं उनका ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे? टीचर्स को लगातार निरंतरता में क्यों नहीं उनको वो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए दिल्ली में? आप बुलाओ, 1-2 टीचर बुला लो विदेश से। कौन सी आप आ रही है? आप इनको वहां ले जाकर के पिकनिक मना के ले आओगे और उस पैसे से एक बढ़िया यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, जिससे कि हमारी टीचर्स को बेहतर और अच्छी एजुकेशन दी जाए और वो बच्चों को पढ़ाएं। और दूसरी बात, जब तक परमानेंट टीचर नहीं होंगे, गेस्ट टीचर, भाई तो आपने क्या परिवर्तन किया? खाली बिल्डिंग बना के छोड़ दी और टीचर गेस्ट होंगे। गेस्ट मतलब ठेके के टीचर, वो क्या पढ़ाएंगे? देखिए, जब तक योग्य टीचर नहीं होंगे, परमानेंट टीचर नहीं होंगे, तब तक ये शिक्षा व्यवस्था बदलेंगे। आप तो हमें पार्कों में पढ़ाओ भाई, आप तो हमें सामूहिक केंद्रों में पढ़ाओ, आप तो हमें धर्मशालाओं में पढ़ाओ, लेकिन भाई हमें आप बेहतर टीचर दो जिससे कि हमें पढ़ाएं। हम टेंट के स्कूल में पढ़ते थे और आज देश दुनिया में कानून की बात करते हैं, केस लड़ते हैं लोगों के, संविधान लिखते हैं, हम लोगों के बीच में उनके अधिकार की बात करते हैं। और हम हिंदी स्कूल में, टेंट के स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे टीचर परमानेंट होते थे, सारे योग्य होते थे, जो हमें पढ़ाते थे, उंगली पकड़ के पढ़ाते थे। हमें परमानेंट टीचर दो भाई, और परमानेंट रखोगे तो हमारे भी 22.5% SC/ST के टीचर आएंगे। अब ये इसमें ठेके वाले टीचर में तो हमारे लोगों का तो रिजर्वेशन ही खत्म हो गया ना। देखिए, हमारी चौतरफा मार इन्होंने दिल्ली सरकार ने की है। और दिल्ली सरकार अभी तो ये इनके ऊपर हेल्थ के ऊपर भी एक घोटाला बड़ा आने वाला है। इन्होंने जो दवाइयां सेंट्रलाइज की थी, उसका जो कमीशन इन्होंने खाया, पहले दवाइयां आती थी दिल्ली सरकार की, अलग अलग हॉस्पिटल के MS अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायरेक्ट कंपनियों से लेते थे और उसमें घोटाले के कम चांस होते थे। इन्होंने डायरेक्ट उसको सेंट्रलाइज करके और अब एक जगह ये इंस्ट्रूमेंट से लेकर के दवाइयां सब खरीद रहे हैं और उसका लाखों करोड़ रुपए का जो कमीशन आ रहा है अपने घर में लेके जा रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी साजिश वाली सरकार है दिल्ली सरकार। इसके विरुद्ध तो व्यापक जांच होनी चाहिए। साजिश की बोल रहे हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। बीजेपी सरकार और LG सरकार को, दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हुई है। तो इन्होंने इतने सारे काम कैसे गिनवाए अपने? उसमें बता रहे हैं जी हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमने पुल भी बना दिए, हमने जमुना भी साफ कर दी, हमने ये शिक्षा बहुत बेहतर कर दी। जब तुमने शिक्षा बेहतर की तो LG ने टांग क्यों नहीं अड़ाई? 80-88 हजार करोड़ रुपए इन्होंने बिल्डिंग बनाने में खर्च कर दिए। दिल्ली का फंड खाली जो पुराने स्कूल थे उनको खाली रेनोवेशन के नाम पर 24 लाख रुपए का एक कमरा इन्होंने, जिनमें मैं भी पढ़ता था, वो एक कमरा इन्होंने जिसमें हम बैठते थे 40 बच्चे, उस कमरे को खाली रेनोवेट करने के नाम पर इन्होंने 24 लाख से 30 लाख रुपए तक का बजट चार्ज किया है। इतने में तो नई बिल्डिंगें पूरी दिल्ली में कितने सारे बन जाते। एक नया स्कूल नहीं बनाया, जमीन लेकर के नया कंस्ट्रक्शन नहीं किया इन्होंने, पुराने स्कूलों को बनाए और अब उनको मर्ज करके लालाओं को देने की पूरी बेचने की साजिश है। और ये लगातार लड़ाई चल रही है। इन्होंने शिक्षा को बेहतर नहीं करा, इन्होंने यहाँ पर दिल्ली में रह करके, क्योंकि देखिए सरकारी एजुकेशन रहेगी, सरकारी संस्थान रहेंगे, जितनी भी सरकारी चीजें रहेंगी उसमें हमारा 22.5% हिस्सा है। जो बजट में पैसा आएगा दिल्ली सरकार के, चाहे शराब से आए, चाहे वो टैक्स से आए, चाहे किसी से आए, उसमें 22.5% हमारा पैसा है। तो वो सब खत्म करने के लिए सब निजी दे दो, लालाओं को दे दो। बीजेपी सरकार भी बेच रही है और तुम भी बेच रहे हो, तो क्या फर्क है तुम दोनों में? तो ये हमें देखिए, ये बात समझनी पड़ेगी। हम आम आदमी नहीं है इस देश के SC/ST,
हम इस देश के विशेष नागरिक हैं। बाबा साहब ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 से 342 तक हमें इस देश के SC ST को अलग स्टेटस और अलग अधिकार हैं हमारे। और जब आप निजी करते हो, प्राइवेट करते हो, लाला की बात करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे अधिकार पे, सीधे संवैधानिक अधिकार पे कुठाराघात कर रहे हो। तो ये तो बिल्कुल जेल जाने चाहिए, सारे जेल जाने चाहिए। और इनको ये अब पोल पट्टी खुलेगी कि कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है इनको जमानत। एक इनका वो लाला जो स्वास्थ्य मंत्री था, कोर्ट क्यों नहीं दे रहा है। देखिए, पुलिस गलत हो सकती है, जांच एजेंसियां गलत हो सकती हैं, लेकिन जो कंटेंट या प्रूफ्स होते हैं, अगर जो गलत वो होते हैं तथ्य, तो उसकी सुप्रीम कोर्ट तुरंत जमानत देता। बहुत सारे केसों में जमानत दी है। तो इनको नीचे कोर्ट से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक इनकी जमानतें फेल हो गई। इसका मतलब जो एविडेंस जो जांच एजेंसियां पेश कर रही हैं कोर्ट के सामने, इसका मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ दम है। क्योंकि मैं कानून का आदमी हूं, मुझे पता है कि कोर्ट को एक दृष्टि में पता चल जाता है कि झूठा है, सच्चा है। तो इसीलिए इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली लूट ली है और SC ST को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जी, आप थे हमारे साथ अशोक ज्ञानी, जिन्होंने बताया है कि जो आम आदमी पार्टी है उसका करेक्टर को भी ऊपर उंगलियां उठाई हैं। तमाम विषयों पे उन्होंने बात करी है। SC ST की जो उन्होंने शिक्षा रोकने का काम कराया, उन्होंने शिक्षकों की भर्ती नहीं करी है। यह सब देखना जनता को है कि फ्री की बिजली चाहिए या अपने मौलिक अधिकार चाहिए। आपने इस विषय पे हमारे साथ बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।